हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मॉर्निंग का टाइम है। मैं बस अभी सो के उठी हूँ और मैंने अपना ब्रश वगैरह और मुंह वॉश फेस वॉश किया है और अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो कि ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ वो किया है। जस्ट मैं मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर और उसमें नींबू और एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीती हूँ। सो मैं वही पी रही थी और उसके साथ साथ मैं दिखाती हूँ कि मेरी एक बेटी है, मेरे चुट्टू पुट्टू है, वो क्या कर रही है। देखिए, ये देखिए मेरी स्टेलू को, ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। सो इनकी ग्रूमिंग चल रही है और साथ में मैंने हनुमान चालीसा लगा रखी है। एक्चुअली मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये फील होता है कि नहीं, बट अगर मैं मॉर्निंग में घर में मॉर्निंग इवनिंग या एटलीस्ट मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही अगर घर में हनुमान चालीसा लगाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। मतलब आई एम श्योर सभी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, राइट। हम में से सभी लोग हैं, हम सबके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में होता रहता है। लाइफ है तो लाइफ का पार्ट है होना। तो सेम वे मेरे साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। सो नेगेटिविटी सी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा फील होता है कि अगर घर में ऐसा कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहें, हनुमान जी के भजन और थोड़े बहुत भजन वगैरह, पूजा पाठ, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही कर रही थी। और सबसे ख़राब बात ये है कि ख़राब बात ये नहीं है, मेरी हेल्थ अब पहले से बहुत बेटर है। ख़राब बात ये है कि मैं अपना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं ना अपना योगा कर पा रही हूँ, ना अपना कोई एरोबिक्स कर पा रही हूँ, ना वॉक कर पा रही हूँ। मेरा सब कुछ छूटा है और जब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ ना तो मेरे को बहुत ख़राब लगता है। बॉडी तो ख़राब होती ही होती है और साथ साथ मेंटली भी बहुत ख़राब फील होता है। और ना मैं कोई हेयर केयर कर पा रही हूँ, ना मैं कोई स्किन केयर कर पा रही हूँ। मैं वैसे भी फेशियल वगैरह बाहर का, मैं आर्टिफिशियल और ये केमिकल्स वाला तो कुछ करती ही नहीं हूँ। मैं जो भी करती हूँ नेचुरली ही करती हूँ, घर पे करती हूँ, आयुर्वेदिक या DIY करती हूँ। और जो भी करती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग देखते हैं नहीं देखते हैं। अच्छा, मैं अभी दिखाती हूँ कि मेरी स्टेला क्या कर रही है। अभी जस्ट मेरे पास आई। देखिए, पता नहीं इसको कौन सी मस्ती छा गई है। आइए, आके मेरे पास आके ये देखिए लौट रही है। इनका ऐसे ही रहता है ये लड़की का। अभी सब सो रहे हैं बाकी बच्चे। मेरा ओरियो भी सो रहा है, बेला भी सो रही है अपने बेबीज़ के साथ और ये भी, ये लेकिन उठ गई। इसका यही रहता है, ये ना सोती है, ये मेरे चक्कर में ज़्यादा रहती है। ये एक तरीके से मेरी पूँछ है, पिछलग्गू है। मैं जहाँ जाऊँगी, मैं उठ जाऊँगी तो ये उठ के चली जाती है। मैं उस रूम में जाऊँगी तो ये वहाँ आ जाएगी, मैं यहाँ आऊँगी तो यहाँ मतलब इसको इन ऑल मेरे पीछे पीछे ही घूमना है। और ओरियो का ऐसा है कि वो एक बार सो गया ना तो फिर वो सो जाता है, फिर उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कोई जाग रहा है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, डोरबेल बज रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में ऐसे ही नींद होनी चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। और जो बेला है वो मिक्स है, मतलब वो पूरी इसकी तरह भी नहीं है, वो उसकी तरह भी नहीं है, वो मिक्स है। और जब से वो नई मम्मी बनी है तब से तो उसका अलग ही बिहेवियर है। वो तब तो बच्चों को ही नहीं छोड़ पाती। अभी क्या है कि पहले उससे अपने बच्चों का घर शिफ्ट किया, हमने कार्टन में रखा था, उसे पसंद नहीं आया। जो भी रीज़न है, इन लोगों की आदत भी होती है बिल्लियों की घर बदलने की। तो उसके एक बेबी की डेथ भी हो गई थी। आई थिंक मुझे समझ में आ गया कि क्यों हुई, क्योंकि वो उस पर ना बैठ गई थी।
क्योंकि मैंने 2-3 बार देखा, इन लोगों को इतनी अकल तो होती नहीं है। अब वो छोटी सी जगह थी, मैं मना भी करती थी बास्केट में उसको, लेकिन मैं मानती नहीं थी, तो शायद वो उस बेबी पे ही बैठ गई। अब वो इतना छोटा बैठ गई और उसको हो गया। क्योंकि मैंने कल भी देखा कि ये जल्दीबाजी के चक्कर में एक बेबी के ऊपर बैठ गई, फिर मैंने उसको निकाला, तो वो तो लकीली मैं वहाँ पे थी तो मैंने कर दिया, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं थी और ऐसा हो गया। तो उसके बाद इससे घर बदला था, ये इधर सिंक के नीचे इसको अच्छा लग रहा था, तो हमने भी वहाँ पेपर वगैरह कपड़ा वपड़ा बिछा के इसको उसके बच्चों को रख दिया। अब क्या हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये देखिए मेरी स्टेलू को हुआ क्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है बच्चों के साथ रह रही थी। अब गर्मियाँ जो है वो बढ़ गई है, मई भी स्टार्ट हो गया, तो इसको लगने लग गई गर्मी। वहाँ हवा भी कोई सोर्स नहीं था, पंखा भी नहीं था, तो इसको लगने लग गई गर्मी। अब गर्मी लगने लग गई तो वो एग्जॉस्ट हो गई। अब वो इतनी एग्जॉस्ट हो गई कि वो अपना ऐसे मुंह जैसे डॉगीज करते ना, ऐसे अपना मुंह ओपन करने लग गई। मैं उस चलू को भी देख लीजिए आप लोग, चलो भी हाय बोलने आ रही है, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, सबसे बोलो सब सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई, हम लोग इतने पाले पाले बच्चे हैं, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो। सो फिर हमने उसको बेडरूम में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे एसी भी है, फैन भी है, और साथ में उसके बच्चों को हमने वहीं कार्टन में रख दिया है। सो अभी वो लोग वहीं पे अपना है, तो ठीक है, वहाँ पे ठीक लग रहा है, हवा भी रहती, सब कुछ है, तो हम रहने दे रहे हैं वहाँ पे आराम से। बस यही कि वो बच्चे हैं, तो एसी के चक्कर में मैं यही डर रहता है ना कि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे हैं। सो हम इसलिए कार्टन में उनको डाल देते हैं, लेकिन इनको चैन नहीं आता है, उसमें भी परेशान हो जाती है, इसको बाहर निकालना होता है। ये ना एक्चुअली अभी खांसी गई नहीं मेरी। एक्चुअली बिल्लियों के साथ ये प्रॉब्लम है, इन लोगों को ना घर, चाहे घर की भी पालतू बिल्ली भी होगी ना, कितनी भी आप वो ले आओ, क्या बोलते हैं, मैं ब्रांडेड कह रही थी, मतलब कितनी भी आप ये वैसी ले आओ ब्रीड वाले, ये पर्शियन है सारे मेरे, बट वो जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्ली की वो तो रहेगी। तो वो यही है कि इनको घर बदलने की आदत है, इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब तक ये 3, 4 या 7 घर ना बदल दें। अब घर इन द सेंस कि एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तो नहीं बदल सकते, वो तो जो बाहर की बिल्लियाँ होती वो करती हैं। ये क्या करते हैं, वो जगह बदलते हैं कि अगर अभी ये इस रूम में है तो फिर वहाँ से कहीं और शिफ्ट करेंगे, फिर कुछ और शिफ्ट करेंगे, इनको ऐसा लगता है। अब क्या है वो तो यही जानते हैं, हम इतना तो नहीं जान सकते, बट हाँ ठीक है, जैसा भी वो चाहती हम करने देते हैं। थोड़ी वो एग्जॉस्ट भी हो जाती है, मैं देख रही हूँ कि वो इतना ज़्यादा पिलाती, इतना ज़्यादा साथ रहती ना, आप वो थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्ट होने लगी, अब अपने बच्चों पर गुस्सा भी करती है। अब अभी क्या है कि वो लोग 20 दिन के ही हुए, अभी ज़्यादा बड़े नहीं, हम उनको बाहर का कुछ दे नहीं सकते हैं। जैसे ही वो कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ के हो जाते हैं ना, उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा सा लिक्विड आइटम उनको स्टार्ट कर सकते हैं, सेमी सॉलिड। क्योंकि सॉलिड तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके ना गले में अटकने लगता है। हमारे जो पहले के भी बच्चे हैं ना, हमें उससे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम इसको खाना देते थे स्टेला को, तो आसपास ही रहते थे, तो अपनी मम्मी को देख के ना ये लोग भी खाने की कोशिश करते हैं, तो वो खाते थे, उनके गले में अटकता था, और देना भी नहीं चाहिए, बच्चे होते हैं अभी। तो इनको अगर जब देना स्टार्ट करेंगे 1.5 महीने बाद, तो जैसे जो उसका ग्रेवी फॉर्म होता है, जो थोड़ा लिक्विड, या घर में थोड़ा सा कुछ बना के हल्का सा वो देना चाहिए, वो दूंगी मैं। बट अभी तो वो भी नहीं दे सकते, अभी वो कम्प्लीटली अपनी मदर के फीड पे ही रिलाई करते हैं। सो पता नहीं ये मैडम ऐसे बिहेव कर रही है, तो मुझे कुछ पता नहीं है, इसका इनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर इन ऐसा कुछ हुआ कि ये नहीं पिलाती कुछ है, तो फिर एक हमारे पास ऑप्शन होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं सेरेलैक हम इनको दे सकते हैं, या फिर बाहर का दूध रेकमेंड तो नहीं करते हैं, सेरेलैक बोलते हैं, बट मैं थोड़ा बहुत दूध में पानी मिला के ना ल्यूक वार्म करके देना स्टार्ट कर देती हूँ। अब अगर नहीं पिलाएगी तो हमें तो कुछ तो देना है ना, भूखे तो नहीं मारना है बच्चों को। अब ये देखिए मेरी बेटी मेरी बातें सुनती है, ये मेरी बेबी मेरी बातें सुनती है पूरी, ये मेरी सबसे प्यारी है।
ये मेरी पहली भी है और इसको ना मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। औरों का तो नहीं पता, इसको मेरे से बहुत ज़्यादा है। मैं अगर कहीं चली जाती हूँ ना थोड़ी देर के लिए या 1-2 घंटे के लिए बनने, जब मैं आती हूँ ना इसका फेस एकदम उतरा रहता है। ऐसा नहीं कि घर में इसको कोई मारता है या कुछ करता है, बट इसको मैं चाहिए ही चाहिए। और मेरे को भी ना पता नहीं क्या ऐसा नहीं है, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर ही हैं, लेकिन इससे है मुझे थोड़ा सा ना, मुझे भी इससे थोड़ा एक्स्ट्रा है। इसको मैंने ज़्यादा बिगाड़ भी रखा है। पहली थी ना, मेरी पहली बच्ची थी, तो इसको ज़्यादा ओवर पैम्पर कर रखा है। बाकी दो तो फिर भी हम उनको डांट वाट देते ना, वो समझ जाते हैं, लेकिन ये मैडम नहीं समझती। इससे एक्सपेक्ट ही कर सकते। अच्छा है ऐसे आप लोगों से बैठ के बातें करने में, तो मुझे मज़ा आता है। पता नहीं आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। आप लोग देखिए, व्लॉग्स से जुड़िए मेरे साथ, हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ। आप लोग भी हमारी फैमिली का पार्ट है। सो अब आगे, अभी तो बहुत गर्मी है, बट हाँ कुछ ट्रैवल व्लॉग बनता है, कुछ बनता है तो हम शेयर करेंगे ही। साथ में मैं कुछ कुकिंग व्लॉग्स भी शेयर करूँगी, कुछ स्पेशल बनाऊँगी। तो DIY भी, आप लोगों को कोई फेस पैक वगैरह चाहिए, कोई हेयर पैक चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं एक बहुत स्पेशल सी DIY वाइटनिंग क्रीम बनाती हूँ घर पे, जो कि 100% नेचुरल है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसकी जो वो है आपके साथ शेयर करूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करेगा अच्छे। जब अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली वो मेरी सीक्रेट भी है। सो मैं शेयर तभी करूँगी जब आप लोग कमेंट्स करेंगे, अच्छे लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे को भी बनाने में मज़ा आएगा। सो बस यही है। आज ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अब रोज़ मैं वो ही तो नहीं दिखा सकती कि ये खाया, वो भी आप लोग भी बोल हो जाओगे। सो कुछ नया होता रहता है तो मैं ज़रूर व्लॉग्स अपडेट करती हूँ। कुछ नया होता है, कुछ ऐसा होता है, या कभी मुझे आप लोगों के साथ बैठ के बात करने का मन करता है, किसी से और से करने का मन नहीं करता है, तो मैं ज़रूर से व्लॉग शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताइएगा, जब आप लोगों से मैं इतना कुछ शेयर करी तो मैंने सोचा ये भी कर लूँ। आई एम श्योर सबके घर में खटपट तो चलती रहती होगी। मुझे तो पता नहीं, कभी कभी लगता है कि हम लोग की कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। मतलब अगर हम एक बात कहें, एक रेशियो की, परसेंटेज की, तो अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 दिन तो हमारी नोक झोंक ही चलती रहती है कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या किसी बात पे गुस्सा हो गए, कुछ और हो गया, ये हो गया। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है? ये मैं एक्चुअली जानना चाहती थी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम लोग और अच्छे वीडियोस लाते रहें। बाय बाय।